ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के इस महीने के बेहद खास और विस्तृत राशिफल के बारे में। अगर आपकी राशि मिथुन है तो यह महीना आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव लेकर आ सकता है जिनके संकेत ग्रहों की चाल पहले से ही दे रही है। यह समय आपके लिए सीखने, समझने और आगे बढ़ने का समय हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपके जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं। लेकिन उन अवसरों को पहचानना और सही समय पर सही फैसला लेना पूरी तरह से आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। महीने की शुरुआत में आपको अपने मन में थोड़ा असमंजस महसूस हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही हैं। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो बार बार रुक जाएं या उनमें देरी हो जाए, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं और बुध का प्रभाव इस महीने आपकी सोच और आपके फैसलों पर साफ दिखाई देगा। आप पहले से ज्यादा समझदारी से अपने कामों को संभालने की कोशिश करेंगे और यही समझदारी आपको कई परेशानियों से बचाएगी। अब अगर हम करियर और कामकाज की बात करें तो मिथुन राशि के लोगों के लिए यह महीना मेहनत और धैर्य का महीना हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आपके अधिकारी आपको कोई ऐसा काम सौंप सकते हैं जो पहले थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप पूरी लगन से काम करते हैं तो यही काम आपके लिए तरक्की का रास्ता भी खोल सकता है। इस महीने कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर नए लोगों से मिलने का मौका भी मिल सकता है और यह नए संपर्क आगे चलकर आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना धीरे धीरे प्रगति देने वाला हो सकता है। शुरुआत में व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन महीने के मध्य से स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। व्यापार से जुड़े लोग अगर नई योजना बनाते हैं तो उसे सोच समझकर लागू करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी दे सकता है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की, तो इस महीने मिथुन राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ सकता है। घर परिवार से जुड़े कुछ जरूरी कामों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है या अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संतुलित होने लगेगी। कुछ लोगों को किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अब अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह समय अपने साथी को बेहतर तरीके से समझने का हो सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आ सकती है। जो लोग अभी तक अकेले हैं उनके जीवन में अचानक किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह मुलाकात किसी दोस्त के माध्यम से या किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो सकती है और धीरे धीरे यह रिश्ता गहराई भी पकड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का वातावरण सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। परिवार के लोगों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा, खासकर माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर घर में किसी बात को लेकर पहले से कोई तनाव चल रहा है तो उसे सुलझाने का भी यह सही समय हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन को सुकून मिलेगा और आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो मिथुन राशि वालों को इस महीने
अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। कई बार नींद पूरी न होने के कारण भी शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर भोजन करें और थोड़ा समय योग या ध्यान के लिए भी निकालें। अगर आप नियमित रूप से सुबह की सैर करते हैं तो इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मन में छिपे उन राज और भावनाओं की जिनके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। मिथुन राशि के लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार और बातूनी होते हैं, लेकिन उनके मन में कई बार ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वे किसी से आसानी से साझा नहीं करते। इस महीने भी आपके मन में भविष्य को लेकर कई विचार आ सकते हैं। आप कई बार यह सोच सकते हैं कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि और आपकी सीखने की क्षमता है। यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस महीने आपके जीवन में एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़े। यह निर्णय आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ा हो सकता है और यह फैसला आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें और हर परिस्थिति को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। हरे रंग का प्रयोग आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है और अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के मन में कई ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें वे अक्सर दुनिया से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही थोड़ा रहस्यमयी और अंदर से बहुत गहरा होता है। बाहर से वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और मजाक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कई ऐसी बातें चलती रहती हैं जिन्हें वे किसी से खुलकर नहीं बताते। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह मरकरी यानी बुध माना जाता है और यही कारण है कि मिथुन राशि के लोग बहुत तेज दिमाग वाले, सोचने समझने वाले और हर परिस्थिति को जल्दी पकड़ लेने वाले होते हैं। लेकिन इसी तेज दिमाग के कारण उनके मन में कई ऐसे राज भी बन जाते हैं जिन्हें वे छुपाकर रखना ही बेहतर समझते हैं। मिथुन राशि वालों का पहला छुपा हुआ राज यह होता है कि वे हर इंसान को बहुत गहराई से पढ़ लेते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वह सच्चा है या झूठा है, यह सब मिथुन राशि वाले जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन वे यह बात कभी सामने नहीं आने देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें हल्के में लें ताकि वे हर स्थिति को अपने तरीके से संभाल सकें। दूसरा बड़ा राज यह होता है कि मिथुन राशि वाले बाहर से जितने खुश दिखाई देते हैं उतने अंदर से हमेशा खुश नहीं होते। कई बार वे अपने दुख, चिंता और परेशानियों को मजाक और मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी कमजोरी दिखा देंगे तो लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा राज यह होता है कि मिथुन राशि वालों के मन में हमेशा दो तरह की सोच चलती रहती है। एक सोच उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी सोच उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है। यही कारण है कि कई बार मिथुन राशि वाले अचानक फैसले बदल देते हैं और लोग उन्हें समझ नहीं पाते। चौथा राज यह होता है कि मिथुन राशि वाले अपने भविष्य को लेकर हमेशा बहुत कुछ सोचते रहते हैं। वे बाहर से भले ही आराम से जीते हुए दिखाई दें, लेकिन उनके मन में हमेशा यह चलता रहता है कि जीवन में आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह अपने सपनों को पूरा करना है। पांचवा राज यह है कि मिथुन राशि वाले बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। वे हर रिश्ते को समय देकर समझते हैं और जब तक उन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं हो जाता तब तक वे अपने मन की गहरी बातें किसी को नहीं बताते। इसका कारण यह है कि कई बार जीवन में उन्हें भरोसा टूटने का अनुभव हो चुका होता है, इसलिए वे अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
छठा राज यह है कि मिथुन ओम राशि वाले बहुत ज्यादा गणपताय संवेदनशील नमः। होते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को दिखाना पसंद नहीं करते। वे अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन बाहर से सामान्य बने रहते हैं ताकि लोग उनकी भावनाओं को कमजोरी न समझें। सातवां राज यह है कि मिथुन राशि वालों को आजादी बहुत पसंद होती है। वे किसी भी तरह की पाबंदी को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने जीवन के फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और यही कारण है कि वे कई बार अपने मन की बात छुपा कर रखते हैं ताकि कोई उन पर नियंत्रण न कर सके। आठवां राज यह है कि मिथुन राशि वालों के दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं। वे रचनात्मक होते हैं और कई बार ऐसे बड़े सपने देखते हैं और किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। इन्हें यात्रा करना, नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। मिथुन राशि के लोग दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन कई बार अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं और हर किसी को अपने मन की बात आसानी से नहीं बताते। यही कारण है कि इनके अंदर कई ऐसे राज होते हैं जिन्हें ये केवल अपने बहुत खास लोगों के साथ ही साझा करते हैं। दोस्तों, यह था मिथुन राशि का इस महीने का विस्तृत और गहरा राशिफल। अगर आपकी राशि मिथुन है तो कमेंट में जरूर लिखें जय गणेश और हमें बताएं कि यह राशिफल आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के राशिफल और धार्मिक वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।